इतिहास के कैलेंडर में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ धुंधली नहीं पड़ती, बल्कि दिल पर हमेशा के लिए छप जाती हैं। जून के महीने का वो एक खास दिन, जिसने आज से 3.5 दशक पहले अध्यात्म की दुनिया में एक नए युग की शुरुआत की थी। लेकिन उस सुनहरे सवेरे से ठीक पहले संगत ने एक दुख का वो दौर भी देखा था, जब एक रूहानी साया हमेशा के लिए ओझल हो गया था। जब हुजूर महाराज जी ने जिस्मानी रूप में हमें अलविदा किया, तो ऐसा लगा मानो लाखों दिलों की धड़कन एक पल में रुक गई हो। पुराने सत्संगी आज भी उस विछोड़े को याद कर कर रोने लगते हैं। चारों तरफ सिर्फ आंसुओं का सैलाब था। प्रेम का वो आवेग इतना गहरा था कि कई रूहें उस जुदाई को सह नहीं पा रही थी। लोग इस कदर व्याकुल थे कि वह अपने मुर्शद के बिना एक पल भी जीना उन्हें गवारा नहीं था। वो कोई आम इंसानों का हजूम नहीं था। वो तो तड़पते हुए बच्चों की अपने पिता को रोकने की आखिरी चीख थी। और फिर इस गहरी मायूसी के बीच संगत की उंगली थामने के लिए एक रूहानी और नूरानी चेहरा सामने आया। जब जिम्मेदारी सौंपने की वो रस्म हुई, तो नए सतगुरु ने गद्दी पर बैठते ही जो शब्द कहे, उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। उन्होंने बड़े ही सहज स्वर से कहा था कि मेरा मकसद जहां शासक बनना नहीं है, बल्कि ताउम्र एक सेवक की तरह आपकी सेवा करना है। जरा इस सादगी और निम्रता की गहराई को महसूस कीजिए। तब से लेकर आज तक दशकों बीत गए, लेकिन उन्होंने अपने आराम का एक लम्हा भी अपने लिए नहीं रखा। अपनी जिंदगी का हर एक कतरा, हर एक दिन सिर्फ और सिर्फ जीवों के कल्याण के लिए लगा दिया। आज बाबा जी अक्सर अपनी बातों में हमें एक बहुत कड़वी सच्चाई याद दिलाते हैं। वो कहते हैं कि हम सत्संग सुनते जरूर हैं, लेकिन जैसे ही पंडाल से बाहर निकलते हैं, वो सारे उद्देश्य भूल जाते हैं। हम बाहरी रीति रिवाजों, दुनियावी बंदगी और दिखावे में इतने मशरूफ हो जाते हैं कि जो असली आंतरिक मेहनत है, उसे करना ही छोड़ देते हैं। आखिर हमारे पूरन गुरु की हमसे असल मांग क्या थी? वो सिर्फ एक बात ही चाहते हैं, आंतरिक अभ्यास, जानी नाम की कमाई। वो हमेशा समझाते हैं कि इंसान के बस में सिर्फ प्रयास करना है, नतीजा देना उस मालिक का काम है। एक सच्चा खोजी कभी उम्मीद नहीं हारता। वो आखिरी सांस तक अपनी तरफ से कोशिश जारी रखता है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हम एकांत में बैठते हैं तो हमारा मन भटक जाता है, कोई रस नहीं मिलता। ऐसे में महापुरुष हमें एक रणभूमि के योद्धा का उदाहरण देते हैं। एक सच्चा सिपाही मैदाने जंग में कभी थककर अपनी तलवार नहीं डालता। हम सब भी इस मायावी संसार के लिए एक योद्धा के जैसे लड़ रहे हैं, और हमारी ढाल, हमारा हथियार सिर्फ सिमरन है। हमें हर हाल में इस अभ्यास को बनाए रखना है, बिना किसी बहाने के। जब हमारी तड़प सच्ची होगी, तो वो रहम दिल मालिक अपनी रहमत का द्वार जरूर खोलेगा। संत महापुरुष एक बहुत सुंदर बात कहते हैं,
जैसे एक जाचक किसी अमीर के द्वार पर जाकर बस आस लगाए खड़ा रहता है, बार बार कुंडी खटखटाता है। अब जे उस घर के स्वामी की मर्जी है कि वो कब खिड़की खोले और उसकी झोली भर दे। ठीक उसी तरह हम सब भी उस परमात्मा के द्वार में खाली हाथ खड़े मांगते हैं। हमारा काम केवल अभ्यास के जरिए उसके द्वार पर हाजिरी लगाना है। जब उस दयाल पिता को लगेगा कि अब इस जीव के भीतर सच्चा प्रेम जागृत हो गया है, तो वो खुद आगे बढ़कर हमें अपनी असीम दया से निहाल कर देगा। हमेशा याद रखिए, उस घट घट बासी को हमारे दिखावे के शब्दों या लंबी चौड़ी प्रार्थनाओं की जरूरत नहीं है। वो तो बिना बोले ही दिल का हाल जान लेता है। और अगर आप चुपचाप अपने गुरु को कोई कीमती तोहफा देना चाहते हो, तो दुनिया की कोई भी भौतिक वस्तु उनके सामने कौड़ियों के समान है। उनके लिए सबसे बड़ा उपहार आपका भजन सिमरन पर बैठना है। आज हमें खुद को खोजना होगा, विशेषकर उन लोगों को जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक लंबा सफर तय कर लिया है। महापुरुष कहते हैं कि कमियां हमेशा हमारे भीतर होती हैं। हम दुनियादारी के चक्रव्यूह में ऐसे फंसते हैं कि हम गुरु के वचनों को भूल जाते हैं, उनको भुला देते हैं। अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिए, जिस दिन नाम की दात मिली थी और आज के दिन में क्या हमारे स्वभाव में कोई बदलाव आया? क्या हमारी चेतना थोड़ी भी ऊपर उठी है? उम्र ढल रही है, शरीर शिथिल हो रहा है, लेकिन क्या हमारा ध्यान उस आंतरिक केंद्र पर एकाग्र हो पाया है? अगर आज भी हम उन्हीं मामूली सांसारिक उलझनों में, ईर्ष्याओं में, लोभ में घिरे हैं, तो यह सोचने का विषय है कि हमने इस अनमोल जीवन को कहाँ गवा दिया। समय रेत की तरह फिसल रहा है और हम सब अंत का इंतजार कर रहे हैं। सच्चाई तो ये है कि हमारी आखिरी वक्त जो सुनवाई होनी है, वो आंतरिक कर्मों और रूहानी स्थिति पर निर्भर करता है। एक असली खोजी पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही तैयारी करता है, इस पिंजरे से रूह की मुक्ति की तैयारी। जी आपका व्यक्तिगत सफर है। इसमें आपका कोई सगा संबंधी आपके काम नहीं आ सकता। लेकिन आज हमने धर्म को सिर्फ एक औपचारिकता बना दिया है। हफ्ते में, दिन में एक बार हाजिरी लगाना और माथा टेकाना, यही हमारी रूहानियत और हमारा कर्तव्य हो चुका है। धर्म के मामले में हाजिरी लगाने और माथा टेकने के बाद हम अपने संसारिक भागदौड़ में व्यस्त हो जाते हैं। अगर हम इस अनमोल अवसर को पहचान नहीं पाए, तो यह 84 का चक्कर दोबारा हमारा स्वागत करने के लिए तैयार खड़ा है। लेकिन इस सब के बावजूद निराश होने की रत्ती भर भी जरूरत नहीं है। महापुरुषों का वचन है कि अगर कोई जीव पूरी ईमानदारी से सिर्फ प्रयास भी करता है, तो उसकी उस टूटी फूटी कोशिश को भी स्वीकार कर लिया जाता है। भले ही आपका मन टिके या ना टिके, भले ही आपको आंतरिक आनंद का अनुभव हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन अगर आप रोज नियम से बैठ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो वो दयालु पिता आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। आपकी वो छोटी सी कोशिश ही
आपके बेड़े पार लगाने का जरिया बन जाएगी। इसलिए हिम्मत मत हारिए, रोज अपने हिस्से की मेहनत कीजिए, उस मालिक के दर पर रोज दस्तक दीजिए और भजन सिमरन पर रोजाना बैठिए। सत्संगियों, आज की ये परिस्थिति अगर आपके दिल को छू गई हो तो इससे आपके भीतर अभ्यास की एक नई प्रेरणा जाग रही होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर कर अपने प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए। ऐसी और प्रेरणादायक वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए।